अनुराग सक्सेना और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती का काम गुरुवार यानी कल होगा। मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देहरादून की सभी विधानसभा सीटों की मतगणना महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में होगी। मतगणना का काम सुबह 8 बजे से शुरू होगा। मतगणना को लेकर किसी तरह की तैयारी हुई है, इसका जायजा लिया हमारे सारा के संवाददाता श्रीनिवास पंत ने। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कल मतगणना होनी है और मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में। यहां पर स्ट्रांग रूम तैयार किया गया है और यहीं पर तमाम वो ईवीएम मौजूद हैं जो 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में हैं और यहीं पर काउंटिंग होगी कल। यानी सुबह जैसे ही 8 बजे का समय मुकर्रर होगा वैसे ही सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी और तकरीबन 2 घंटे तक ये गिनती चलने के बाद ईवीएम से जो मतगणना है वो चालू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी और उसके बाद एक के बाद एक जो अपडेट आते रहेंगे वो तमाम जनता के बीच में हम पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। लेकिन उत्तराखंड की अगर हम 70 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 70 विधानसभा सीटों में लगातार जिस प्रकार की मतगणना के रुझान 8 बजे से शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ये कमोवेश स्थिति दोपहर तक बदलते बदलते तस्वीर साफ हो जाएगी कि उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है। जहां तक राजधानी देहरादून का सवाल है तो देहरादून के तमाम विधानसभा सीट की जो ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 3 लेयर सुरक्षा के दायरे में है और यहां पर तमाम अधिकारियों की ब्रीफिंग आज की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी की अगुवाई में चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ ब्रीफ की गई है और इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था है तकरीबन 550 पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी यहां पर लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई बाधा मतगणना के दौरान ना आने पाए। हालांकि मोबाइल पूरे तरीके से जो इलेक्शन टेबल होगी, काउंटिंग टेबल होगी, वहां पर पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा, वहां पर मोबाइल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और इसी तरीके से जो राजनीतिक दलों के एजेंट हैं जो कार्यकर्ता के तौर पर वहां पर पहुंचते हैं तो उनको रोटेशन की प्रक्रिया में रखा जाएगा। रोटेशन की प्रक्रिया में एक व्यक्ति एक बार में मतगणना टेबल पर ही रह सकता है। ये व्यवस्था पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग के जरिए की गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें काउंटिंग के दौरान ना आने पाए और किसी भी प्रकार का ह्यूमर फैलाने से रोकने की तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की जाएगी। और जिस प्रकार से मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा तमाम जो काउंटिंग टेबल है उनके जो आंकड़े हैं वो जनता के सामने रखे जाएंगे और चुनाव आयोग की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है। जो कंट्रोल रूम तैयार किया गया है वो हर 2 घंटे में पूरा अपडेट देगा कि कहां पर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। यानी यकीन मानिए कि कल का जो दिन है वो उत्तराखंड में कौन सी सरकार बनने जा रही है, कौन सा प्रत्याशी कितने वोटों से आगे चल रहा है, तमाम समीकरण तमाम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी आपको नजर आ जाएगा और हमारे जरिए भी तमाम दर्शक देख पाएंगे कि किस प्रकार का आलम पूरे मतगणना के दौरान उत्तराखंड पूरे प्रदेश में बना हुआ है। कैमरामैन दयाल सिंह बिष्ट के साथ श्रीनिवास पंत, सहारा समय, देहरादून। और हरिद्वार की बात करें तो यहां पर जिले की 11 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि 5 विधानसभाओं की मतगणना के लिए 14 टेबल की व्यवस्था की गई है। बाकी 6 विधानसभाओं के लिए 7 टेबल की व्यवस्था की गई है। हरिद्वार के जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार पांडे ने कहा है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतगणना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों के विजय जुलूस निकालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। हमारी 11 विधानसभाओं में से स्पेस की चूंकि उपलब्धता जहां थी वहां पर हमने 5 विधानसभाओं हरिद्वार ग्रामीण, बीएचएल, खानपुर और झबरेड़ा में 14 टेबल्स की व्यवस्था की है और अन्य बाकी विधानसभाओं में 7 टेबल की व्यवस्था रहेगी। जो हम लोगों का कैलकुलेटेड है उसके हिसाब से करीब 4.5 से 5 घंटे के अंदर मतगणना का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। बाकी उस समय जैसी परिस्थितियां होती हैं, ये बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं की जाएगी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मतगणना बिल्कुल निष्पक्ष, पारदर्शी और मतलब सभी की संतुष्टि के हिसाब से की जाती रहे। मतगणना के लिए किस तरह की तैयारी की गई है, ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, आपकी रिपोर्ट हमने देखी ग्राउंड से, हमें ये बताइए कि जाहिर तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, काउंटिंग डे कल है, पारदर्शिता के साथ काउंटिंग डे, कल बड़ा दिन, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी तस्वीर कल साफ हो जानी है। किस तरह की तैयारियां आपने ग्राउंड पर देखी?
बिल्कुल मनोराज, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कल मतगणना होनी है। यानी उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा का गठन होना है और इसके लिए बकायदा कौन सा प्रत्याशी जीतेगा, कौन हारेगा, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, जो क्यूरियोसिटी तमाम दर्शकों के बीच में बनी रहती है, क्योंकि वो वोटर्स हैं, उन्होंने वोट दिया है। जिसको उन्होंने वोट दिया, क्या वो जीत रहा है, उनके वोट की कितनी ताकत है, वो असमंजस की स्थिति लगातार पहले 2 घंटे तक बनी रहेगी। क्योंकि पहले 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। जहां तक पूरे प्रदेश का सवाल है, 70 विधानसभा सीटों के लिए कल मतगणना होनी है। और इसके अलावा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लिए अगर हम बात करें तो बाकायदा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में स्ट्रांग रूम है, 3 लेयर सुरक्षा में तमाम ईवीएम को रखा गया है। जहां पर आज चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर अधिकारियों ने जिला निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और राजनीतिक जो दल हैं उनके एजेंट के तौर पर जो काउंटिंग में रहेंगे, उनकी ट्रेनिंग पहले तमाम राजनीतिक दलों ने अपने स्तर से कराई है और चुनाव आयोग ने अपने कर्मचारियों की कराई है। देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज की अगर बात करें तो स्ट्रांग रूम में काउंटिंग की टेबल के लिए बाकायदा 2 व्यवस्थाएं, 2 भवनों में ये मतगणना की जाएगी, जिसमें 21-21 टेबल प्रत्येक विधानसभा के हिसाब से लगाई गई है। तमाम राजनीतिक दलों को एक-एक प्रतिनिधि को काउंटिंग टेबल पर भेजने की इजाजत दी गई है, लेकिन मोबाइल फोन को पूर्णतः काउंटिंग टेबल पर ले जाने के लिए वर्जित किया गया है। इसके अलावा जहां पर मतगणना होगी, पहले 2 घंटे वीवीपैट के जरिए पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी। 2 घंटे के बाद उसका मिलान किया जाएगा और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अमूमन आप मानकर चलिए कि तकरीबन 5 घंटे के हेर फेर में आंकड़े निकलने शुरू हो जाएंगे। सुबह से रुझान मिलते चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही 12 से 1 बजे का समय होगा तो प्रदेश की तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी कि उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है या कौन सा सबसे बड़ा दल बनने जा रहा है। इसके लिए 914 जो सरकारी मुलाजिम है चुनाव आयोग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, उनकी ड्यूटियां लगाई गई है। 570 के करीब पुलिस के अधिकारी और जवानों को लगाया गया है। तमाम व्यवस्थाएं बनाई गई है कि ताकि काउंटिंग में कोई भी दिक्कत न हो। जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है और पूरे राज्य का सवाल है, तो चुनाव आयोग हर 2 घंटे में वेबसाइट के जरिए अनाउंस करेगा, वेबसाइट पर तमाम अपडेट डालेगा, कौन प्रत्याशी कहां से कितने मतों से आगे चल रहा है, कितने राउंडिंग की काउंटिंग होगी। इसकी व्यवस्था कल पूरी तरीके से 8 बजे शुरू की जाएगी। यानी तकरीबन 16 राउंड की काउंटिंग इसको माना गया है। 16 राउंड की काउंटिंग में हर राउंड की जब काउंटिंग होगी तो उसको सायरन के तौर पर, यानी मीडिया एक गैलरी बनाई गई है, उस गैलरी में जानकारी दी जाएगी और उस गैलरी के जरिए ये सोशल मीडिया, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर, मीडिया हाउसेस के जरिए जनता तक पहुंचेगी, वोटरों तक पहुंचेगी। यानी कुल मिलाकर के स्ट्रांग रूम की जो सुरक्षा व्यवस्था है 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था पर रखी गई है ताकि कोई व्यवधान, कोई दिक्कत ना होने पाए। लेकिन जहां तक हॉट सीट का सवाल है मनोराज, तो हॉट सीट उत्तराखंड में आप देखेंगे लाल कुआं हॉट सीट के तौर पर मानी जा रही है, खटीमा हॉट सीट के तौर पर मानी जा रही है। जहां जहां मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है वो हॉट सीट पर मानी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष अगर कांग्रेस की बात करें तो श्रीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री उनके सामने हैं, वो हॉट सीट मानी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह चक्राता से चुनाव लड़ रहे हैं, वो हॉट सीट मानी जा रही है। तो अपने आप में, क्योंकि कुछ दावेदार ऐसे भी हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, अपने आप को मानते हैं या पार्टी के विधायक उनको मानते हैं, तो इसलिए भी असमंजस की स्थिति और कसमकस की स्थिति उत्तराखंड में बनी हुई है। और जैसे जैसे अब कुछ ही घंटों का वक्त शेष है, जैसे समय बीतता जाएगा, सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जाहिर तौर पर आखिरकार कौन कल जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, ये तस्वीर कल साफ होगी। और चूंकि एग्जिट पोल के अनुमान भी ये इशारा कर रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, यानी नेक टू नेक फाइट है। श्रीनिवास हमारे साथ बने रहिए, अपने दर्शकों को